हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग पूरा नेमिंग रिएक्शन की एक सीरीज़ कर रहे हैं। आज उसी सीरीज़ में हम लोग मार्कोनिकॉफ्स रूल को देखते हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए पहले ही हमने आपको समझाने के लिए जो है ऑलरेडी लिख रखा है, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल है, एडिशन ऑफ HX है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये एडिशन ऑफ HX है ऑन एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन पे या एल्काइन पे जो हम देखोगे आप, तो HX का एडिशन करेंगे। H हमारा हाइड्रोजन हो गया और X कोई भी हेलोजन हो जाएगा, Cl है, Br है। इस तरह से हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, HBr का हमने एडिशन कराया है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। देखेंगे हम कि HBr का अगर हम एडिशन कराते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हो, बॉन्ड को अगर हम मूव कराएं, इस साइड में मूव कराते हैं, तो ये हमारा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और इस पे जो है वो ये जो H+ है, ये इस पे अटैक कर देगा और ये हमारा पॉजिटिव हो गया सेंटर। ठीक है, तो अब देखोगे आप, तो ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। और मार्कोनिकॉफ्स रूल जो है, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये जो एल्कीन है हमारा, ये हमने जो प्रोपीन लिया है, इस प्रोपीन में देखोगे आप, कि 2 चांसेस हैं, 2 पर्टिकुलर कार्बन हैं जहाँ पे Br लग सकता है, जहाँ पे ये नेगेटिव Br- जो है वो लग सकता है, या तो इस कार्बन पे लग सकता है या इस कार्बन पे लग सकता है। ठीक है, अब कहाँ लगेगा उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मार्कोनिकॉफ ने अपना रूल दिया। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट हैपन। तो हमने क्या देखा, अगर ये बॉन्ड इस साइड मूव करता है, तो ये सेंटर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जिधर बॉन्ड मूव करेगा वो नेगेटिव और उसके बैक वाला कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये बॉन्ड इस साइड मूव करता है, जैसा कि हमने ये मूव कराया है, तो ये वाला कार्बन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यही हमने वहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो कहने का मतलब है कि Br- दोनों जगहों पे जा सकता है, Br- जो है वो दोनों जगहों पे जा सकता है। ओके, इसको थोड़ा सा ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, सॉरी। फिर देखते हैं हम, तो अब अगर देखें हम, तो यहाँ पे देखो आप, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना है, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है वो मोर स्टेबल होता है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है, क्योंकि कार्बोकैटायन की अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो आप, तो क्या होता है, 321 का ऑर्डर जाता है। ठीक है, 321 का ऑर्डर जाता है। ओके, तो यही जो 321 का ऑर्डर जाता है, इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री है। तो यही अगर देखो आप यहाँ पे, तो 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होएगा, और जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होएगा उसी पे हमारा ये Br लग जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। तो इसीलिए Br जो है वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन वाले पे लगा है, और 1 डिग्री कार्बोकैटायन पे भी लग सकता है, लेकिन वो प्रोडक्ट हमारा माइनर होगा, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, माइनर हो जाएगा। ओके, ये जो पार्ट्स थोड़ा सा हमने राउंडेड किया है, इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे हम मैकेनिज़्म देखते हैं इसका, कि कैसे इसका मैकेनिज़्म है। सो लेट्स सी। तो अगर देखें हम, सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, HBr है हमारा। ठीक है, ये HBr देखेंगे तो H+ और Br- में टूट जाएगा। ठीक है, अब फिर हमने प्रोपीन लिया है, जो भी एल्कीन है, इस एल्कीन में बॉन्ड का मूवमेंट हमने देखा है, तो H+ ने इस तरफ अटैक कर दिया इसको। ठीक है भाई, ये देखोगे ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा ना, इसी पे H+ जो है वो अटैक कर देगा। ओके, इसी पे जो है वो H+ अटैक कर देगा। ठीक है, चलिए, तो फिर आपने क्या देखा, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। देखो, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना। ओके, जो कि ज़्यादा स्टेबल है। अब इसी पे Br अटैक कर देगा और ये हमारा जो है वो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, लेट्स सी और एग्जांपल देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हो गया, हमने ये लिया, ये क्या है, अगर देखो आप, तो 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूट 1N। ठीक है, ये हमने जो है वो ब्यूट 1N ले लिया है, ये हमारा ब्यूट 1N हो गया। इस पर हम HBr का CCl4 देख रहे हो आप, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इनर्ट सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, इस इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस से रिएक्शन करते हैं, इसकी जगह आप जो है वो CH2 Cl2 भी ले सकते हो।
ठीक है, ये सॉल्वेंट भी ले सकते हो CH2Cl2। तो देखो आप बॉन्ड का मूवमेंट इधर हुआ, तो फिर देखो अब यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे क्या है, अगर इधर पॉजिटिव चार्ज आता है तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और इस कार्बन पे आएगा तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए Br देखोगे आप, तो Br कहाँ आ जाएगा, Br जो है वो इस पर्टिकुलर कार्बन पे आ जाएगा। ओके, तो ये मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग है। तो मार्कोनिकॉफ ने क्या बताया है, जैसा हम देख रहे हैं, मार्कोनिकॉफ ने बताया कि जो नेगेटिव पार्ट है पर्टिकुलर हमारे रीजेंट्स का, जो नेगेटिव पार्ट है वो उस पर्टिकुलर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होएगा जिसके पास में लेस हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये हमारा जो नेगेटिव पार्ट है ये हमारा Br माइनस उस पर्टिकुलर कार्बन से अटैच हो रहा है जिसके पास में जो है वो देखोगे आप तो लेस हाइड्रोजन है। तो लेस हाइड्रोजन यहाँ देखो, यहाँ देखो एक ही हाइड्रोजन है ना, इधर देखो 2 हाइड्रोजन है, इधर देखो 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो Br कहाँ अटैच हुआ, जिसके पास में कम है। ठीक है, तो ये मार्कोनिकॉफ ने बताया कि नेगेटिव पार्ट अटैच विद द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा जो है वो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाता है और ये हमारा जो है वो माइनर हो जाएगा। गॉट इट, क्लियर हो गया। चलिए, यही हमने थोड़ा सा ये मैकेनिज्म करके नीचे दिखाया है कि ये जो बॉन्ड इधर मूव हुआ तो H+ ने इस पर अटैक किया तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन की सिचुएशन बनी और ये Br हमारा यहाँ लग गया। ठीक है, Br हमारा जो है वो इधर लग गया। ओके, और करके हमने दिखाया है कि अगर बॉन्ड का मूवमेंट इधर होता, अगर मान लो बॉन्ड का मूवमेंट जो है वो इस तरफ होता तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनाता ना। देखो 1 डिग्री कार्बोकैटायन इधर Br अटैक करता तो ऐसी कुछ सिचुएशन आती, ये बनता। तो ये जो है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, आपको मालूम 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो लेस स्टेबल होता है, तो इधर Br लगाओगे तो ये प्रोडक्ट भी हमारा लेस स्टेबल होगा, तो इसीलिए ये हमारा माइनर हो जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आता है तो वो मेजर की बात करता है। कभी अगर माइनर अलग से पूछे तो आप ऐसे बता सकते हो, लेकिन दोनों आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हमने यहाँ पे दिखाया ये कि लेस स्टेबल है। ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। चलिए, अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं, हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब उसमें देखेंगे हम लोग कि रीअरेंजमेंट, कैसे रीअरेंजमेंट होता है, क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो रीअरेंजमेंट कैसे वो देखते हैं, तो ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। लेट्स सी। अब फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें रीअरेंजमेंट में, तो देखो हमने ये एक एग्जांपल लिया है, ये हमारा जो है वो एग्जांपल हो गया दिस है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो शिफ्टिंग होगा। अब HBr है तो पहले तो आप क्या देखोगे, पहले ये बॉन्ड मूव करेगा, तो बॉन्ड मूव किया तो देखो ये मान लो यहाँ पे H+ है, तो H+ तो क्या है, यहीं अटैक कर देगा क्योंकि बॉन्ड भी यहीं मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया इस सेंटर पे, इस सेंटर पे देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, इधर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये थोड़ा सा हटा देते हैं हम यहाँ से। मूवमेंट आपने बॉन्ड का देख लिया है कैसे मूव करेगा। ठीक है, दिस। तो अब क्या देखोगे आप, अब क्या देखोगे कि यहाँ पे मूव कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया इस सेंटर पे। अब ये कितने डिग्री कार्बोकैटायन, तो हमने देखो दिखाया है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो अगर लेकिन हम यहाँ से भाई यहाँ पे एक H भी है ना, ये देखो एक H प्रेजेंट है। अब अगर H की शिफ्टिंग कर दें, H की शिफ्टिंग का मतलब है ये H के दोनों इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हो जाएँ तो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये जो पर्टिकुलर कार्बन है पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पर्टिकुलर कार्बन पे आ जाएगा। तो ये देखो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया है, ये दिस हो गया। ठीक, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब जरा देखना आप, ये देखो कितने डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो अभी हमने आपको बताया, जैसा कि आपको पहले से ही मालूम है कि 321 क्वार्टर जाता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये जो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कार्बोकैटायन इसी पे Br- अटैक कर देगा और अटैक करके हमारा जो है वो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। अटैक करने के बाद देखोगे आप तो हमारा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। ये बन गया। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो बन गया। ओके, दिस हो गया। तो ये मेजर हो गया। अब अगर माइनर अगर देखते हैं आप माइनर प्रोडक्ट, तो माइनर जहाँ पे शिफ्टिंग नहीं कराते हम, अगर 2 डिग्री कार्बोकैटायन जहाँ बना था, ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, अगर यहीं पे Br लगा दो तो माइनर हो जाता। ओके, चलिए चलिए ओके। अब देखो नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इसमें अगर हम देखें तो देखो एक और एग्जांपल हमने लिया है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे भी एल्कीन है, फिर वैसे ये बॉन्ड का मूवमेंट हुआ, HBr ने H+ ने इस पर अटैक किया, H हो जाएगा और इस पर्टिकुलर कार्बन पे देख रहे हो आप पॉजिटिव चार्ज आ गया, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब क्या है, अब देखो यहाँ पे ये भी CH3 है, देखो यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है और यहाँ भी CH3 है।
ठीक है, यहाँ भी CH3 है। तो अब क्या देखोगे, यहाँ से दोनों चारों तरफ CH3 है ना, तो मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग होगी। शिफ्टिंग क्यों हो रही है वो समझो आप, उसी को रीअरेंजमेंट टाइप में बोल रहे हैं। शिफ्टिंग इसलिए हो रही है क्योंकि ज़्यादा स्टेबलाइज कार्बोकैटायन हमको मिल सके, देयरफॉर वी विल डू द शिफ्टिंग, इसीलिए हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। ओके, शिफ्टिंग हम इसीलिए कर रहे हैं जिससे कि ज़्यादा स्टेबलाइज हमको कार्बोकैटायन मिल सके। तो देखो अब इस बार क्या किया हमने, इस बार मिथाइल शिफ्ट किया, इस बार 1,2 मिथाइल शिफ्ट किया है। मिथाइल शिफ्ट मतलब ये CH3 माइनस के फॉर्म में होता है, क्योंकि CH3 अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो CH3 के बीच में ये जो देखो बॉन्ड बन रहा है ना, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने लेके निकल जाता है। और ये देखो CH3 हमारा इस कार्बन पे आ गया, और इस कार्बन पे आ गया देखो पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आप बार बार आप देख रहे हो कि 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग क्यों 1,2 पे क्यों हो रहा है, तो 1,2 एडजेसेंट पोजीशंस पे होता है ना, जहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा है उसका एडजेसेंट कार्बन पे जो है वो शिफ्टिंग होती है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे ना, सबसे पहले आप देखोगे कि सबसे फास्ट शिफ्टिंग की अगर बात करें ना, तो सबसे फास्ट शिफ्टिंग H- हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी। अब मान लो हाइड्राइड नहीं है, वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो आप मिथाइल इस तरह से CH3- की शिफ्टिंग होगी, जैसा कि इसके केस में हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो CH3 की हमने शिफ्टिंग की। ओके, अब देखो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, देखो 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। अब ज़्यादा स्टेबलाइज है तो इसी पे Br ने अटैक कर दिया, और ये देखो हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया, हमारा मेजर प्रोडक्ट जो है वो बन गया। ओके, तो इसीलिए शिफ्टिंग कराते हैं, शिफ्टिंग करते हैं ज़्यादा स्टेबलाइज कार्बोकैटायन को पाने के लिए, जिससे हमारा प्रोडक्ट जो है वो मेजर मतलब ज़्यादा स्टेबलाइज प्रोडक्ट हो सके और मेजर अमाउंट में बन सके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो ये हो गया, यहाँ पे देखो फिनाइल ग्रुप लग गया है, ठीक है, CH3 है और H है। अब इस तरह से अगर देखें तो अब PH और CH3 में देखोगे तो पहले H की ही शिफ्टिंग हम कराएंगे, क्योंकि H की शिफ्टिंग फास्ट होती है, H हल्का है, जल्दी शिफ्ट कर जाता है, मूव कर जाता है। तो फिर एग्जैक्टली वैसे ही देखो बॉन्ड शिफ्ट हुआ, H+ यहाँ चला गया और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन पे आ गया, ये देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से देखो 3, यहाँ पे देखोगे आप तो PH भी है, CH3 है, ये देखो, और H है। अब इनमें क्वेश्चन है शिफ्टिंग किसकी होगी, जिसमें देखोगे H हमारा शिफ्ट होएगा, ठीक है, H शिफ्ट हो गया। H शिफ्ट हुआ तो देखोगे जहाँ से H शिफ्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर कार्बन पे देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, इस कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, अब Br- पे अटैक कर देगा, तो Br- जब इस पर अटैक करेगा तो अब देखो क्या सिचुएशन होने वाली है। ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, देखो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया। IUPAC नेमिंग आप लिखते रहना, ठीक है, हमें तो प्रोडक्ट चाहिए कैसा है, तो ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स की हम लोग बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया साइक्लोहेक्सिन के फॉर्म में मिथाइल साइक्लोहेक्सिन हो गया, इस पर हमने HBr का एडिशन करा है, ठीक है। CCl4 एज अ सॉल्वेंट है, इनर्ट सॉल्वेंट है, आप कुछ भी ले सकते हो, CH2Cl2 भी ले सकते हो, यहाँ पे इसकी जगह जो है वो आप CH2Cl2 भी ले सकते हो, ठीक है, मिथाइलिन डाइक्लोराइड। अब देखो तो क्वेश्चन ये है कि अब ये Br- कहाँ लगेगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड पार्ट होता है ना, अब एक दूसरे वर्ड में या तो ऐसे बोलो कि मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या है कि नेगेटिव पार्ट अटैच विद द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे देखोगे ना आप, तो यहाँ पे देखोगे तो इस कार्बन के पास में देखो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो सबसे कम हाइड्रोजन तो इसी के पास है, मतलब हाइड्रोजन है ही नहीं यहाँ पे, तो इसी पर अटैच होना चाहिए। दूसरे वर्ड में बोले ना हम, तो दूसरे वर्ड में अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे, इसको भाई हटाते थोड़ा सा, बॉन्ड भी हमारा हट जा रहा है, लगा देते हैं। दूसरे वर्ड में हम बात करें ना, तो नेगेटिव पार्ट उस पर्टिकुलर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होएगा जिस साइड में देखोगे आप बल्कीनेस जो है वो एक तरह से ज़्यादा होगी। बल्कीनेस ज़्यादा होने का मतलब क्या है, बल्कीनेस ज़्यादा होने का सेंस है, जैसे देखो ये वाला साइड अगर देखो, इधर देखो कोई एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं है इस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड के साइड में, लेकिन इस साइड डबल बॉन्ड के देखो ये एक्स्ट्रा ग्रुप CH3 है, ठीक है, तो ये है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड पार्ट है ये, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड पार्ट बोलो, वहाँ पे डबल बॉन्ड जो मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड पार्ट है, डबल बॉन्ड का जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड पार्ट है, वहाँ पे आप जो है वो नेगेटिव पार्ट को लगा दोगे, ठीक है। तो इसीलिए देखो आप कि Br कहाँ लगा है, तो Br देखोगे आप तो Br ये इस पर्टिकुलर कार्बन पे लग गया है, ठीक है, यहाँ।
ओके। अच्छा, कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंग देखो तब भी वो भी आपको सपोर्ट करेगा आपके आंसर में। कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंग अगर देखोगे आप तो भी ये सपोर्ट करेगा, ठीक है, तब भी ये जो है सपोर्ट करेगा। क्यों? अगर थोड़ा सा हम लोग देखें, अगर थोड़ा सा इसको इस तरह से देखें तो ज़रा देखो आप सिचुएशन क्या हो जाएगी। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखोगे ये बॉन्ड का मूवमेंट, बॉन्ड मान लो इधर है, ये है, बॉन्ड इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा तो क्या आया, इस पे आएगा निगेटिव। देखो एक मिनट, इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, ये देखोगे हमारा, तो ये जो है वो निगेटिव हो गया, ये देखो ये माइनस हो गया और ये जो है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस पे तो एच आ जाएगा, ये जो माइनस वाला पार्ट है इस पे एच आ जाएगा, तो एच तो दिखेगा नहीं हमको, तो इसको ऐसे लगा दो, या एच दिखा भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बी आर क्या है, बी आर इस पॉजिटिव वाले पे आ जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनना है ना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। तो बी आर यहाँ लग जाएगा। जस्ट मिनट, बी आर देखोगे तो यहाँ लग जाएगा, ओके। अब आप कह सकते हो, अब आप कह सकते हो कि इधर अगर चला जाए तो ज़रा देखो, अगर ये बॉन्ड इधर मूव कर जाता है, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, तो कितने डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री, और यहाँ कितने डिग्री कार्बोकैटायन बना था, 3 डिग्री, तो 2 डिग्री से 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबलाइज है ना, तो वहीं जाएगा। तो कई चीज़ें देख सकते हो, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, ज़्यादा स्टेबलाइज कार्बोकैटायन होता है, तो इसलिए हम वहाँ नेगेटिव पार्ट लगाते हैं, या दूसरे वर्ड में बोलो आप तो बल्कीनेस ज़्यादा है वहाँ लगाते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझ के जो है आप कर सकते हो, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ओके। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो ये हो गया। अब अगर यही हम आप देखो, अगर इस साइड लगाएं, जैसे ये माइनर भी प्रोडक्ट दिखाया हमने, ये माइनर प्रोडक्ट भी है, ठीक है। ये हमारा जो है वो मेजर हो गया, और ये देखोगे आप तो माइनर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, ये माइनर हो गया, ओके। अब और अगर एक एग्जांपल लें, और अगर एक एग्जांपल देखें, लास्ट एग्जांपल है हमारा। अब मान लो जैसे ये है OCH3 लगा हुआ है, एक डोनेटिंग ग्रुप लगा है और इस तरह से अल्कीन है, तो आप क्या देखोगे, डबल बॉन्ड अगर मान लो मूव करता है तो मूव करेगा तो उस तरफ जाएगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे जो है देखोगे आप तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इस पे देखो पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये देखो पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब क्या करोगे ना, अब क्या देखोगे आप, ये रेजो स्टेबलाइज है, थोड़ा देखो आप, तो ये जो है वो रेजो स्टेबलाइज है, ये पॉजिटिव चार्ज गया, अब देखो प्लस आया। ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है ना भाई, ये आप देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये अपना इसने इधर ये मूव कराया है, ठीक, तो ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव स्टेबलाइज हो जाएगा ना, इससे पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। तो कहने का मतलब ये रेजो स्टेबलाइज है, तो बी आर देखोगे कहाँ लगेगा, बी आर जो है इसी OCH3 के पास में लग जाएगा, ज़्यादा स्टेबलाइज फील होने के कारण, ओके। सो वीडियो हमारा ऑलरेडी 18 मिनट का हो गया है, जब हमने पहले से ही करके रखा था जिससे कि समय ना लगे, और वैसे करते तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता, उसको ध्यान में रखते हुए हमने पहले ही वो कर लिया। चलिए तो एक बार फिर से अब हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि अभी हम लोगों ने क्या देखा, what we have learned in this particular video. In this particular video we have learned about the Markovnikov rule, and we will see, we have already see different types of examples. तो मार्कोनिकॉफ है तो मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, एडिशन ऑफ HX या एल्कीन या एल्काइन पे जो है वो HX का हाइड्रोजन, एक तरह से देखोगे एसिड्स का हम जो है वो कराते हैं, HCl HBr है, इनका रिएक्शन करा सकते तो हमने एक HBr का एग्जांपल लिया और वही हमने कराया। तो प्रोपीन में हमने देखा तो क्या देखा कि मार्कोनिकॉफ क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ बताते हैं कि जो नेगेटिव पार्ट है किसी भी रीजेंट्स का, जैसे HBr है, इसका नेगेटिव पार्ट उस पर्टिकुलर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अटैच होएगा जिसके पास में लेस हाइड्रोजन है, ठीक है। दूसरे वर्ड में अगर बोलो तो उस पर्टिकुलर डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होएगा जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, जिधर ज़्यादा ग्रुप लगा है वो भी समझ के आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने देखा, तो फिर हमने ये एग्जांपल्स देखे, अलग अलग तरह के एग्जांपल्स देखे, फिर हमने मैकेनिज़्म देखा कि कैसे ये होता है, फिर हमने देखा कि ज़्यादा स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बनेगा तो वो उधर अगर नेगेटिव पार्ट लगता है तो ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और दूसरा वाला पार्ट जो है वो लेस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन है तो माइनर हो जाएगा। देन वी विल सी रीअरेंजमेंट रिएक्शन हमने देखा कैसे रीअरेंजमेंट होता है, हाइड्रोजन का शिफ्टिंग क्यों हो रहा है, फॉर द ऑब्टेनिंग मोर स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा तो मेजर अमाउंट में प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, ठीक है।
तो ये हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे मार्कोनिकॉफ जो है वो प्रोसीड होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मार्कोनिकॉफ क्या है और किस तरह से एक्ट करता है, कैसे क्वेश्चंस हमको दिखेंगे। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, तो अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से ज़रा सा भी लिटिल बिट भी हेल्प मिली हो या इस वीडियो ने आपकी स्टडी को एक स्टेप आगे ले जाने की कोशिश की हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि और अच्छे से अच्छा जो मटेरियल हम अपलोड करेंगे वो आपको सबसे पहले मिल सके और इसका फ़ायदा उठा के एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सके। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हमारा जो उत्साह है वो बहुत बढ़ता है और हम अच्छे से अच्छा मटेरियल आपके सामने ला सकते हैं, क्योंकि हमारा एफर्ट हमारे लिए तो आपका लाइक जो है वो काफ़ी है, उसी से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग मिलते हैं। टिल देन थैंक यू। ओके, बाय बाय।